शिव और पार्वती ब्रह्मांड का सबसे दिव्य और अद्वितीय जोड़ा। इनका संबंध सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि त्याग और अपार शक्ति का भी प्रतीक है। कहते हैं ये दोनों अर्धनारीश्वर हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे। और इन्हीं से जन्मे दो महान पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मां पार्वती जो सृष्टि की जननी मानी जाती है, उन्होंने अपने किसी भी पुत्र को गर्भ से क्यों नहीं जन्म दिया? क्यों दोनों का जन्म एक अलग ही तरीके से हुआ? ये सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य। ये रहस्य है एक श्राप का। पर ध्यान रहे, ये श्राप किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि ये श्राप खुद मां पार्वती ने अपने आप को दिया था। हाँ, आपने सही सुना, मां ने खुद अपनी किस्मत बदल दी। अब सवाल उठता है, आखिर मां पार्वती ने खुद को ऐसा श्राप क्यों दिया? कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसने उन्हें ये कठोर निर्णय लेने पर मजबूर किया? और कैसे ये श्राप हमेशा के लिए उनकी कहानी से जुड़ गया? आइए जानते हैं इस रहस्य को। कहानी शुरू होती है तारकासुर नाम के एक भयानक असुर से। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। सृष्टि को बचाने के लिए शिव और पार्वती का विवाह देवताओं ने ही करवाया था। पूरा ब्रह्मांड उनके पुत्र का इंतजार कर रहा था, जो देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएगा। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती एक गहरे दिव्य समागम में लीन हो गए, जो 100 दिव्य वर्षों तक चला। इस मिलन से उत्पन्न होने वाली संतान की शक्ति अकल्पनीय थी। लेकिन समय बीतता गया और देवताओं का धैर्य जवाब देने लगा। उन्हें डर सताने लगा कि शिव और पार्वती के इस महामिलन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे सृष्टि संभाल नहीं पाएगी। उन्हें भय था कि जन्म लेने वाला पुत्र इतना शक्तिशाली होगा कि वो खुद सृष्टि के लिए प्रलयंकारी बन जाएगा। अपने डर के कारण देवताओं से एक बड़ी भूल हो गई। उन्हें आशंका थी कि शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांड की शक्तियों का संतुलन बदल सकता है। इस डर से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और अग्निदेव को भेजा, ताकि शिव पार्वती के एकांत में विघ्न डाला जा सके। अग्निदेव ने तोते का रूप धारण किया और उसी रूप में उन्होंने उस पवित्र एकांत को भंग कर दिया। भगवान शिव का ध्यान टूटा और उनका दिव्य तेज ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गया। मां पार्वती के लिए ये क्षण बेहद पीड़ादायक था। उनके एकांत का भंग होना ही नहीं, बल्कि मातृत्व के सुख से वंचित रह जाना उनके हृदय को क्रोध और पीड़ा से भर गया। ये सिर्फ एकांत का टूटना नहीं था, ये एक मां के सबसे पवित्र सपने का अपमान था। उस क्षण मां पार्वती का हृदय आग बन गया। क्रोध और दुख की ज्वाला में उन्होंने उन सभी देवताओं को श्राप दिया जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा, जिस तरह आज तुमने मुझे मेरे गर्भ से संतान जन्म देने के सुख से वंचित किया है, वैसे ही अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारी पत्नियां भी कभी अपने गर्भ से संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। तुम भी उसी पीड़ा को झेलोगे। तुम भी संतान के सुख के लिए तरसते रहोगे, सदैव के लिए। शब्द सिर्फ श्राप नहीं थे, ये मां पार्वती के टूटे हुए हृदय की पीड़ा थी, जो उनकी अपनी नियति बन गई। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया, जिस गर्भ को देवताओं ने अपवित्र करने की कोशिश की, उस गर्भ से अब कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान शिव का जो दिव्य तेज स्खलित हुआ था, उसे अग्निदेव भी संभाल ना सके। वो तेज इतना प्रचंड था कि अग्निदेव ने उसे मां गंगा को सौंप दिया। मां गंगा ने उसे अपनी लहरों में समेटने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति इतनी अपार थी कि गंगा भी उसे धारण न कर सकी। आखिरकार उन्होंने उस दिव्य तेज को श्रवण वन में छोड़ दिया। वहीं 6 कृतिकाओं ने उस तेज का पालन पोषण किया। यही कारण है कि जब वह तेज रूप लेकर एक बालक बना तो उसके 6 मुख थे। वही बालक आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। उन्हें गांगेय कहा गया क्योंकि उनका लालन पालन मां गंगा से जुड़ा था। वो शिव और पार्वती के पुत्र थे, लेकिन मां पार्वती के गर्भ से कभी जन्म नहीं ले पाए। और इस तरह मां पार्वती का अपना श्राप उनकी अपनी नियति बन गया। लेकिन एक मां का हृदय
पुत्र के लिए हमेशा तड़पता है। श्राप देने के बावजूद मातृत्व की वह भावना मां पार्वती के भीतर जिंदा थी और इस तड़प को शांत करने के लिए उन्होंने किसी दिव्य शक्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने ही शरीर के उबटन से, अपने वात्सल्य और प्रेम से एक बालक को जीवन दिया। वो बालक जो पूरी तरह मां पार्वती का था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा, अपने प्रेम से प्राण दिया। वही बालक आगे चलकर प्रथम पूज्य बने, श्री गणेश। तो देखा आपने, मां पार्वती को किसी ने श्राप नहीं दिया था, बल्कि देवताओं के भय और स्वार्थ के कारण उन्होंने खुद यह श्राप दिया और मातृत्व के एक अलग अनोखे मार्ग को चुना। उनकी कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि मातृत्व केवल गर्भ से जन्म देने का नाम नहीं है। मातृत्व एक भावना है, एक संकल्प है, एक सृजन है। और जगत जननी मां पार्वती ने बिना गर्भ धारण किए भी पूरे ब्रह्मांड को अपने 2 महान पुत्र देकर इस सत्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये हमें मातृत्व का असली अर्थ समझाती है। ये बताती है कि मां बनना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक भावना है, एक संकल्प है और एक निस्वार्थ प्रेम है। मां पार्वती का त्याग और उनका अद्भुत संकल्प आज भी हर उस मां को शक्ति देता है जो किसी भी रूप में अपनी संतान का पालन पोषण करती है। एक मां का दिल, चाहे वो जगत जननी हो या एक साधारण स्त्री, उसका प्रेम और शक्ति किसी भी श्राप या वरदान से कहीं बढ़कर है। मां पार्वती की इस अद्भुत गाथा और उनके मातृत्व के इस अनूठे रूप के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप भी मां पार्वती की इस शक्ति को प्रणाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।